जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मनी टेलर्स की जानिब से आज 10 अगस्त 2022 की ये वीडियो लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारा आज की वीडियो का जो मेन है वो डेफिनेटली जो हम डेली स्टॉक्स को रिव्यू करते हैं वो भी करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान स्टॉक सीन की जो परफॉर्मेंस है उसका भी रिव्यू करेंगे। इसके अलावा हम कैसे 100 इंडेक्स का जो एनालिसिस है वो करेंगे और आगे की उसकी जो पिक्चर नज़र आ रही है वो भी देखेंगे। 3 स्टॉक्स जो आज के रिव्यू के लिए या जिनके लेवल्स और बाकी जो हमें सिचुएशन नज़र आ रही है जो हमने सेलेक्ट की हैं जिनका टेक्निकल एनालिसिस भी हम क्विकली रिव्यू करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बगैर किसी ताख़ीर के। सबसे पहले हम बात करते हैं बिगर पिक्चर की। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे 100 इंडेक्स ने आज एक बार फिर पॉजिटिव परफॉर्म किया। इंडेक्स ने आज जो है फ्लक्चुएशन की अगर आप बात करें तो बड़ी इंपॉर्टेंट है फ्लक्चुएशन को देखना। ओवरऑल इंडेक्स रफली 700 पॉइंट प्लस माइनस में ऊपर और नीचे मूव किया। आप देखें 680 पॉइंट्स एक वक्त में इंडेक्स ने गेन किए और इंडेक्स मूव किया। लो जो था वो 42,096 रहा। ये ओपनिंग से अगर आप बात करें ओपनिंग इससे काफ़ी ऊपर हुई है। अगर आप बात करें ओपन हुआ था 42,272 के ऊपर और अगर आप लो की बात करें तो 42,096 को इंडेक्स ने टच किया। और अगर आप अल्टीमेट क्लोजिंग की बात करें तो 42,494 या 495 की क्लोजिंग आई है, यानी इंडेक्स ने आज 399 पॉइंट गेन किए हैं। तो ये तो इंडेक्स की जो एक ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो थी। KC30 की बात करें 197 पॉइंट गेन किए। KC ऑल ने 194 पॉइंट कह लें गेन किए। KMI30 ने 754 पॉइंट गेन किए हैं और KMI ऑल ने 126 पॉइंट रफली गेन किए हैं। वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम आप देखें ऑलमोस्ट कंसिस्टेंट है। ऑलमोस्ट 2 मिलियन के करीब का वॉल्यूम है और 200 मिलियन सॉरी। तो ये वॉल्यूम अगर आप पिछले वॉल्यूम से कंपेयर करें स्लाइटली लेस है, हाउएवर इट इज़ प्रीटी मच सेम। अगर एवरेज से का बात करें तो एवरेज चूँकि पिछले दिनों में वॉल्यूम काफ़ी कम रहा था लेकिन आज भी वॉल्यूम काफ़ी सपोर्टिव रहा है। सो ट्रेंड अपेरेंटली कंसिस्टेंट है, कोई सच बिगर फ्लैश नज़र नहीं आ रहा। चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हम जाके मेनली देख सकेंगे कि कैसा रहा ओवरऑल, क्या सिचुएशन नज़र आ रही है और हम किस तरफ इंडेक्स को जाता हुआ देख सकते हैं। मीनवाइल 56 कंपनीज़ इंडेक्स में से जो है वो पॉजिटिव परफॉर्म की हैं जनाब, और जनाब 40 कंपनीज़ ने नेगेटिव परफॉर्म किया और 3 कंपनीज़ जो हैं वो स्ट्रेट अनचेंज रही है। तो ये तो कैसे 100 इंडेक्स की बिगर पिक्चर थी। कंपनीज़ की परफॉर्मेंस की बात करें तो आप देखें PPL की तरफ से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए, HBL की तरफ से, हबको की तरफ से, उसके बाद OGDC, MEBL, एंग्रो, POL, MCB, TRG, NBP, FFC, सिमट सिस्टम लिमिटेड, लॉट कैम, NATF, SNGP। और खुशी की बात यह है कि इसमें से काफ़ी सारी कंपनीज़ और स्क्रिप्ट्स हमारे रिकमेंडेड थे जो अभी भी TRG के अलावा जो हमने रिसेंटली प्रॉफिट बुक करने की कॉल दी थी। एंग्रो हमारा रिकमेंडेड, MEB, OGDCL की तो आज हमने दोबारा कॉल की दी थी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। इसके अलावा HBL की कॉल दी हुई है, PPL के लेवल्स हमने बताए हुए हैं। तो होपफुली यू आर गुड। नेगेटिव साइड पे भी देखते हैं कि हमारी कंपनीज डेफिनेटली होंगी। PSEL नेगेटिव सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया। लक की तरफ से कुछ दिन पॉजिटिविटी दिखाने के बाद आज फिर नेगेटिव पॉइंट्स ऐड हुए हैं। लक इज़ वन ऑफ दोज रिकमेंडेड जो हम एक्यूमुलेट कर रहे हैं फ्रॉम लॉन्ग टर्म होल्डिंग परस्पेक्टिव। पाक टोबैको नेगेटिव परफॉर्म किया। नेस्ले नेगेटिव परफॉर्म किया। EPCL का हम मज़ीद आगे देखेंगे। EPCL ने नेगेटिव परफॉर्म किया है जनाब। मित्तल ट्रैक्टर्स ने नेगेटिव परफॉर्म किया है। FCCL नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं इंडेक्स में। मारी ने नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं। इसके अलावा थर्ल, ICI, दावा, इंडस, EFERT ने नेगेटिव पॉइंट्स ऐड किए हैं लेकिन स्टिल हमारे बाइंग लेवल में नहीं आया, हम वेट कर रहे हैं। TGL की तरफ से नेगेटिविटी आई है। DG खान सीमेंट की नेगेटिविटी आई है। DG खान सीमेंट की भी हमारी बाइंग कॉल थी और ये हमारे टारगेट के बहुत करीब है। हम वेट कर रहे हैं कि टारगेट को हिट हो या हमें एक डाइवर्जेंस नज़र आए तो फिर हम इसमें से एग्ज़िट लेंगे। स्टिल हम होल्ड कर रहे हैं हम इस यहाँ पे अपनी पोजीशन को। आगे चलते हैं जी, बात करते हैं सेक्टर्स की। सेक्टर्स में हम सिचुएशन काफ़ी क्लियरली देख सकते हैं जैसा कि चल रही है। कमर्शियल बैंक्स पिछले कई दिनों से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और आज की जो न्यूज़ थी, आज की जो डेवलपमेंट थी वो भी आपको पता है जो हमने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर की थी, जिसमें जो टैक्सेशन से रिलेटेड जो एक न्यू जो है वो टैक्सेशन का सामने आया है उससे जो है वो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। सो कमर्शियल
कमर्शियल बैंक्स ने बहुत अच्छा पॉजिटिव परफॉर्म किया। ऑयल एंड गैस की तरफ से पॉजिटिव परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। फर्टिलाइजर सेक्टर पॉजिटिव परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। पावर जनरेशन से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। टेक्नोलॉजी, फूड एंड पर्सनल केयर, ऑयल एंड गैस, टेक्सटाइल कंपनीज, केमिकल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, सिंथेटिक जो गुड्स हैं, लेदर है, रियल स्टेट की तरफ से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। रियल स्टेट का एक उन्होंने न्यू प्रॉपर्टी का जो है वो सेक्टर ऐड कर दिया, जिसके अंदर कंपनीज जो हैं जैसे TPLP है और इस तरह से 2-3 और कंपनीज शामिल हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड की गई हैं। हमने इसकी शेयर और डिटेल्स जो हैं वो अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर की हुई हैं, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर नेगेटिव साइड पे देखें तो सरप्राइजिंग मिसलेनियस सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। सीमेंट सेक्टर से भी नेगेटिव पॉइंट ऐड किए गए। आपको पता है लक अगर नेगेटिव परफॉर्म करेगा तो, और डिजिट खान भी सीमेंट भी नेगेटिव है, तो फिर डेफिनेटली इंडेक्स में ये नेगेटिविटी ऐड करेंगे। टोबैको की से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। ऑटोमोबाइल से नेगेटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। पेपर एंड बोर्ड से, केबल इलेक्ट्रिकल से, ट्रांसपोर्ट, वुलन और टेक्सटाइल की तरफ से कुछ नेगेटिविटी देखने में है इंडेक्स की। बात करेंगे नेक्स्ट बुल्स वर्सेस बियर की। बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है जहाँ कुछ चेंज नहीं है यहाँ पे के ऊपर। आप जैसा कि आप देख सकते हैं, आप क्लियरली देख सकते हैं इसका फॉरेन कॉर्पोरेट्स पिछले 10 दिनों से नहीं बल्कि कई हफ्तों से जो है वो कंटिन्यूसली सेलिंग में है, और आज भी वो सेलिंग का जो एक ट्रेंड है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की तरफ से बाइंग आज नज़र आई है, कम है लेकिन नेट बाइंग है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरसीज़ की तरफ से आपको नेट सेलिंग ही मिलेगी, और ये यहाँ पे आपको फिगर्स में भी देख सकता है। सबसे ज़्यादा सेलिंग सीमेंट सेक्टर में है और कमर्शियल बैंक्स में यहाँ पे आपको नज़र आएगी। पॉजिटिव साइड की बात करें तो जो लोकल्स हैं वहाँ पे आप देखें इंडिविजुअल्स ने आज काफ़ी दिनों के बाद जो है वो बाइंग की है। इंडिविजुअल्स की एंट्री शुरू हुई है, कंपनीज़ की एंट्री शुरू हुई है, नेट और अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से शुरू हुई है। इसमें हुई है जी कमर्शियल बैंक्स में आपको मैसिव हुई। ये वो है बेसिकली, अगर आप जो आज मुफ्ती इस्माइल ने जो ऐलान किया, पाकिस्तान के जो फिनांस मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से जो ऐलान आया, जो बैंक्स के साथ जो एक डील और जो भी उसको कह लें, उसके बाद जो है वो आप देखें कमर्शियल बैंक्स में बूम आया है और कमर्शियल बैंक्स में आपको मज़ीद पॉजिटिविटी नज़र आएगी। इसके अलावा सीमेंट सेक्टर में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नज़र आ रही है। सीमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा बाइंग, नेट बाइंग नज़र आ रही है। तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो बिल्कुल वैसी है। आपको याद होगा हमने बार बार कहा था कि कमर्शियल बैंक्स और दो सेक्टर हमने बड़े अर्सा पहले जब ये डंप आया था, मैसिव डंप, हम इसको ज़रा बड़ी वाली पिक्चर बनानी पड़ेगी, एक छोटी सी पिक्चर से उसका काम चलेगा नहीं। जब मैसिव किस्म का डंप आया था जनाब, कमर्शियल और सीमेंट सेक्टर सबसे ज़्यादा बुरी तरह पिटे थे। हमारे वीडियो में आपको बताते हैं और हमने यही कहा था कि ये सबसे ज़्यादा बूम करेंगे। आप देख सकते हैं इनमें जो है वो रिटर्न आ रहा है और अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिएगा। इंडेक्स की बात करेंगे तो वहाँ पे हम मज़ीद देखेंगे। फिगर्स में देख लेते हैं जनाब, फिगर्स में क्या सिचुएशन है। फिगर्स में अगर आप देखें तो इंडिविजुअल्स की एक तो नेट बाइंग कंपनीज़ और इंडिविजुअल की वैसे ही बहुत ज़्यादा थी, आप देख सकते हैं। और किन सेक्टर्स में थी वो यहाँ पे आपको कंपनीज़ की देखें, कंपनीज़ ने कमर्शियल बैंक्स को मैसिव बाइंग की है, ठीक है जनाब। उसके बाद कंपनी ने सीमेंट सेक्टर को भी बाई किया। इवन कंपनीज़ की अगर बाइंग देखें तो वो मैसिव आपको नज़र आती है जनाब यहाँ पे ऑयल एंड जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में नज़र आती है। मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ में सरप्राइजिंगली वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वहाँ पे इंडिविजुअल्स जो हैं वो एंट्री ले रहे हैं और इवन फॉरेन कॉर्पोरेट्स की वहाँ पे आपको एंट्रीज नज़र आएंगी। जो अदर जो हमें जो कुछ अच्छा फिगर नज़र आ रहा है वो इंडिविजुअल की तरफ से आप देखें टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन सेक्टर में सरप्राइजिंगली बहुत ज़्यादा बाइंग हुई है। और मेरे ख्याल यहाँ पे नेटसोल है, TRG के अंदर लोगों ने एंट्रीज़ ली हैं और भी शायद कोई एक दो स्क्रिप्ट्स हैं जिनमें लोग काफ़ी ज़्यादा एंट्रीज़ ले रहे हैं। हमारे ख्याल में इन दोनों के लेवल्स जो हैं वो इस वक्त थोड़ा सा ब्रेक इवन सिचुएशन पे है, एक ऐसी सिचुएशन पे हैं जो रेजिस्टेंस के बहुत करीब है और जहाँ से रिजेक्शन आने के चांसेस भी हैं। हमारे ख्याल में अभी तक ये रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई, इसीलिए हम इनको दोबारा अभी तक हमने चूँकि इनसे एग्ज़िट ले लिया था, सेफ़ एग्ज़िट लिया था, तो काफ़ी ज़्यादा सेफ़ एग्ज़िट लिया था, अर्ली एग्ज़िट ले लिया था। सो हम इसकी अभी नेक्स्ट एंट्री के लिए वेट कर रहे हैं। पेशेंस बहुत ज़रूरी है, आपको पता है स्ट्रेटजी जो हमारी है कि सब्र से लें, सब्र से खाएं, जो फल है वो मीठा होता है डेफिनेटली। तो थोड़ा सा आपको सब्र दिखाना पड़ेगा यहाँ पे अगर आप फ्रेश एंट्री स्पेशली लेनी है तो, क्योंकि लिक्विडिटी होना बेहतर है इस मार्केट की कंडीशन में, लिक्विडिटी सारे इक्विटीज़ होने की बजाय। सो लिक्विडिटी के लेवल हम मेंटेन कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स की बात करें, म्यूचुअल फंड्स की तरफ से आप देखें बाइंग है और ये जो है बाइंग ये आपको सीमेंट सेक्टर में नज़र आती है। इसके अलावा अगर आपको कहीं पे बाइंग नज़र आ रही है तो सीमेंट सेक्टर में आप देखें काफ़ी सारे बायर नज़र आ रहे हैं, कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं और इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स
भी बाइंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो म्यूचुअल फंड्स की अगर आप कहीं और की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स शायद आपको इतनी बाइंग नेट बाइंग कहीं और करते हुए नज़र नहीं आ रहे। ब्रोकर्स ने जो बाइंग एक नज़र आ रही है वो कमर्शियल बैंक्स में नज़र आ रही है। सो कमर्शियल बैंक्स में कंपनीज एक्टिव हैं, इंडिविजुअल्स एक्टिव हैं और इसके अलावा ब्रोकर्स भी एक्टिव हैं। सो वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, ओवरऑल सिनेरियो बड़ा इंटरेस्टिंग है जनाब। चार्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे हमें सिचुएशन ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये एग्जैक्टली आज का चार्ट है जनाब, बिल्कुल आज का आपने देखें ओवरऑल बुलिश मोमेंटम क्लियरली नज़र आ रहा है। अगर आप सबसे पहले चेक कर लें जनाब MACD को, स्टिल बुलिश है जनाब, हायर हायर्स बन रहे हैं फ़िलहाल, वॉल्यूम आपको अच्छा नज़र आ रहा है। जो एक वरीसम अगर आप कैंडल्स की बात करें तो कैंडल आज लो ये एक उतनी सॉलिड कैंडल, एक बड़ी लिमिटेड कैंडल है इन टर्म्स ऑफ के जो क्लोजिंग और ओपनिंग आई है उस हिसाब से अगर आप देखें। ऑल्दो बुल्स वर्सेस बियर्स की अगर आप जैसा कि आपने देखा तो एक बड़ी ज़बरदस्त फाइट हुई। एक वक्त में इंडेक्स ने 700 पॉइंट गेन किए, उसके बाद इंडेक्स ने पुल 760 पॉइंट रफली गेन किए और उसके बाद इंडेक्स ने पुल बैक किया। अगर आप यहाँ पे जब फिगर्स में जैसे ही देखते हैं तो 42,760 से इंडेक्स ने और 42,096 का लो लगाया और फिर इंडेक्स ने जो क्लोजिंग दी 42,494 की थी। सो अगर आप ये जो जब देखते हैं तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि दोनों तरफ से बुल्स वर्सेस बियर में एक बड़ी अच्छी फाइट हुई है और वो एक आपको कैंडल की सूरत में भी नज़र आ रही है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो आप क्लियरली देख सकते हैं जो हमने दो लेवल्स आपको बताए हुए हैं। 42,000 प्रिसाइजली मैं बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा सा डेफिनेटली फ़र्क होगा। 42,550 से लेके 42,760 का जो एरिया है रफली, ये आपने जहन में रखना है, ये वो एरिया है जो बड़ा क्रिटिकल है। इंडेक्स इसके दरमियान में जो है वो कंसोलिडेट ओवरऑल जो है 42,000 से लेके हमारा ये ख्याल है 42,000 से लेके 42.6 या 42.7 कर लें, ये वो एरिया एवरेज हमारे ख्याल में इस एरिया में इंडेक्स को कंसोलिडेट करना है। मैं ये क्लीन कर रहा हूँ जस्ट टू मेक श्योर कि हम चार्ट को क्लियरली देख सकें। सो एक तो चीज़ जी, तो अब बात कर लेते हैं मज़ीद जो है वो जो सपोर्ट लेवल्स और रेजिस्टेंस लेवल, जैसा कि हमने बताया आपको एक रेंज बताई है। अभी भी आप देखें इस पिवट से भी ऊपर है और पिवट ये वाली जो पिवट है इससे भी इंडेक्स ऊपर की क्लोजिंग दे रहा है। जिस रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्ट हुआ है ये R2 है और R3 है, जो ये जो लेवल है वो बड़ी क्रिटिकल रेजिस्टेंस से इंडेक्स आज रिजेक्ट हुआ है अपेरेंटली। स्टिल हमारा ये ख्याल है कि इसका ये जो एरिया है यहाँ से लेके ये वाला जो एरिया है ये तकरीबन कंसोलिडेशन का एरिया है इंडेक्स का। सो इंडेक्स को इसके दरमियान में थोड़ा सा कंसोलिडेट करना चाहिए। जो अपेरेंटली हम इंडेक्स जो बात कर रहे हैं हमें जो शो कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि शायद यहाँ से रिजेक्शन आ सकती है। अगर हम बात करें इंडिकेटर्स की, अपेरेंटली चूँकि सारे बेरिश मार्केट है, ओवरऑल एक बियर्स की मार्केट है, इट्स नॉट अ बुलिश मार्केट, तो इंडेक्स जो स्पेशली MACDS में बहुत अच्छा वर्क नहीं करता। ऑल्दो स्टिल जो है अगर आप यहाँ पे देखें तो मोमेंटम, जैसा कि हमने पहले बताया, मोमेंटम जो है वो अपवर्ड है, बुलिश है। लेकिन जैसे हम RSI को देखते हैं तो इट लुक्स लाइक के स्टिल बुलिश है अपेरेंटली। लेकिन जैसे ही हम विलियम परसेंटेज को देखते हैं तो यहाँ पे आप देखें बहुत अर्ली जो है वो पहले भी जब इंडिकेशंस आई थी तो यहाँ पे जब इंडिकेशंस आई थी बड़ी अर्ली इंडिकेशंस आ गई थी रिजेक्शन की। तो क्या ये रिजेक्शन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये रिजेक्शन कितनी बड़ी हो सकती है। स्टिल हमने वही आपको बताया और बड़ा सेफली और वेट एंड सी के थ्रू चलना है। 42,000 से लेके 42,700 का वो एरिया है जिसके अंदर इंडेक्स काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेट होने के चांसेस हैं और इसी के अंदर इंडेक्स के रोटेट करने का और इसी के अंदर इंडेक्स मूव करने के चांसेस हैं। तो अपनी पोजीशंस को जो भी आपकी हैं उनको बड़ा केयरफुली पोजीशन कीजिएगा, उनको बड़ा केयरफुली लेके आगे चलिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं जनाब हम वीकली चार्ट। ये देखें हमने आपको शायद बताया था, अगर आप वीकली हमारी जो पिछली वीडियो देख रहे हैं ये काफ़ी पुराना चार्ट है ऑलमोस्ट। तो इसमें आप देख सकते हैं ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले का चार्ट है। आप जानते हैं 2 हफ्ते पहले जो है वो सिचुएशन क्या थी, इंडेक्स जो था वो गिरा था और इंडेक्स बहुत नीचे गया था। ये वो एरिया था जिस वक्त ये इलेक्शन से पहले का है बेसिकली, ये अगर आपको याद हो ये इलेक्शन से पहले की सिचुएशन है। आप देखें इंडेक्स 42,000 से गिरना शुरू हुआ था, उसके बाद ये 39,000 की भी इस एरिया में हमने बताया था कि कुछ दिन कंसोलिडेट होगा और तकरीबन 10 दिन इस एरिया में रहा। उसके बाद ये अब वापस ये जो ब्लू एरिया है इसमें एंटर हो चुका है। सो अब ये ब्लू एरिया के इस आप ये जो
आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है, ये इससे ऊपर है और हमारा यह ख्याल है कि इसको मज़ीद कंसोलिडेट करना चाहिए और उसके बाद इसकी अपवर्ड पोजीशन या अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट होगी। देखते हैं कैसा मूव रहता है कल, लेकिन हमारा ओवरऑल ख्याल ये है कि रेंज बाउंड रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। बहुत बड़ा मूव शायद जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करना का है 42,760 की जो हमारे हमें रेजिस्टेंस नज़र आ रही है ऑन डेली चार्ट, उसको ब्रेक करना इंडेक्स के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगा। आज ब्रेक किया लेकिन सस्टेन नहीं किया। जब तक इंडेक्स 1 से 2 दिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता और जो परफेक्ट क्लोजिंग नहीं देता इससे ऊपर, हमें वेट करना होगा। शायद पुल बैक हो, और पुल बैक होना एक हेल्थी साइन है। रीटेस्ट करना एक सपोर्ट लेवल को इंपॉर्टेंट है और दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑन डेली चार्ट इन कमिंग फ्यू डेज। बात कर लेते हैं जी स्क्रिप्ट्स की। EPCL हमारा पहला स्क्रिप्ट है, इसको हम देखते हैं। इसके ऊपर हमें एक बुलिश मोमेंटम नज़र आ रहा है। हमारा ये ख्याल है कि इसको आप S1 का जो लेवल है इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अपेरेंटली अगर आप थोड़ा सा रिस्क टेकिंग है तो आप इससे ऊपर भी बाय कर सकते हैं, ऑलमोस्ट इस एरिया में जो कि 66 और 67 की रेंज में बनती है। सो इसकी रेंज में भी आप बाय कर सकते हैं और इसके अलावा प्रेफरेबली 67 को आप टारगेट करके बाय कर सकते हैं। वेरी डर्टी, सो आई जस्ट नीड टू क्लीन इट। सो आपको 67 की फर्स्ट एंट्री को आपको टारगेट करना होगा। नंबर 1, यहाँ से आप एंट्री ले सकते हैं और अगर आप बहुत सेफली लेना चाहते हैं तो आप इसको 64 से लेकर 65 की दरमियान में भी टारगेट कर सकते हैं। नंबर 1 टारगेट सेलिंग के हमें जो नज़र आ रहे हैं इसमें 75 एज फर्स्ट टारगेट, उसके बाद आप 80 तक भी आप इसको देख सकते, 80 से 83 के दरमियान भी आप इसको देख सकते हैं कंसिडरिंग द टेक्निकल्स और जो भी हमें सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरा स्क्रिप्ट हम देख लेते हैं जनाब, GGL है, गनी ग्लास। उसके अंदर आप देख सकते हैं जो GGL जो है, इसके अंदर आप चीज़ देख सकते हैं कि एक तो यहाँ पे जो डाइवर्जेंस है स्टिल बुलिश नज़र आ रही है एक चीज़, और MACD ओके है। आप देखें RSI गोइंग बुलिश, इवन वॉल्यूम परसेंटेज इज़ लुकिंग फाइन। इसके अंदर बड़ा थिन सा मार्जिन है, लेकिन अगर आप बात करें कि कहाँ पे आपको चांस मिल सकता है, हमारा ये ख्याल है कि इसके अंदर अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, ये पिवट लेवल 2 से ऊपर जो है वो आप ये जो पिवट लेवल है इससे ऊपर जो नहीं, यानी आप रफली कह सकते हैं कि 15.78 से ऊपर लेके 16.7 के दरमियान आप एंट्री ले सकते हैं। ये कंजर्वेटिव एंट्री है, ये एग्रेसिव एंट्री है, इन दोनों के साथ आप एंट्री ले सकते हैं और टारगेट आप कर सकते हैं 17.55 जो सेफ एग्जिट के तौर पे आप इसको प्रॉफिट बुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, और 18.87 जो है वो इसको दूसरे टारगेट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं लेवल टू लेवल। क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड हमें नज़र आ रही है आगे, तो उस हिसाब से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तीसरा जो स्क्रिप्ट है जनाब, साजगार है। ये जनाब आप देख सकते हैं स्पेलिंग पूरे नहीं है, इसको ये साजगार है। आज हमने इसका शेयर भी किया था, हमने सोचा कि इसका भी टेक्निकल एनालिसिस भी आपके साथ शेयर कर दें। तो इसमें आप जैसा कि देख सकते हैं वेरी क्लियरली कि 65.96 की आज की क्लोजिंग है। सो इसको जो है वो आप कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको नीचे मिले रफली 64 की रेंज में तो आप इसको बाय कर सकते हैं। अदर देन दैट करंट लेवल पे भी अगर आप बाय करें तो आप इसको टारगेट जो है वो आप आराम से जो है वो 70 तक का टारगेट अपने जहन में रख के चलें। सो लुकिंग गुड, मिनिमम हम ये टारगेट रख रहे हैं ये सेफ एग्जिट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम देखें यहाँ पे हमें बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, MACD लुकिंग ओके। अगर हम हिस्टोग्राम को देखें तो वो भी हमें ठीक नज़र आ रहा है, और बात करें अगर RSI की बुलिश नज़र आ रहा है, विलियम आर बुलिश नज़र आ रहा है। तो इन चीज़ों को मल्टीपल चीज़ें हैं। डेफिनेटली ये टेक्निकल एनालिसिस है, जो एक रिव्यू होता है हमारा, जो हमें अंडरस्टैंडिंग है। हमारा एनालिसिस डेफिनेटली गलत हो सकता है, अपनी रिसर्च ज़रूर कीजिएगा। जो हमारी बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग होती है, जो हमें नज़र आ रहा होता है, वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। तो ये तो थी आज का जो स्क्रिप्ट्स का रिव्यू है और जो एनालिसिस है, जो मार्केट की सिचुएशन है। कोई आपकी फ़ीडबैक हो, एनालिसिस, आप किसी स्क्रिप्ट के बारे में जानना चाहते हो या कोई और किसी किस्म की सजेशन हो तो हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल तो ज़रूर ज्वाइन करें, चूँकि हम वहाँ पे जो भी हमारे पास लेटेस्ट अपडेट या कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन या लेवल्स हमें नज़र आ रहे होते हैं हम वहाँ पे शेयर कर रहे होते हैं। इसके अलावा
ट्विटर का अकाउंट आपके पास अवेलेबल है, हमसे हमें ज्वाइन करें, आप हमें साथ साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हैं डेफिनेटली यूट्यूब पे। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।